डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। ट्रंप की शपथ के लिए वॉशिंगटन डीसी में 28,000 सुरक्षा कर्मियों का घेरा, 9 लाख लोगों की मौजूदगी का अनुमान। विरोध में प्रदर्शन हो सकते हैं। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वेलकम कॉन्सर्ट में शामिल हुए ट्रंप, पत्नी मेलेनिया भी साथ थी। शपथ ग्रहण से पहले फैमिली और मंत्रियों के साथ सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च पहुंचेंगे ट्रंप। टी पार्टी के बाद ओबामा के साथ पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा शपथ समारोह। ट्रंप के शपथ ग्रहण में खर्च होंगे करीब 1360 करोड़ रुपए। बॉलीवुड का भी जलवा दिखेगा। यूएन में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। नए महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मिले नवाज, लेकिन हस्तक्षेप पर यूएन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष कुमार की हत्या के बाद तनाव, आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी का आज कन्नूर बंद का आह्वान। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। केरल के थाली परंपरा में आरएसएस कार्यालय पर भी हमले की खबर। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु में आज भी प्रदर्शन होंगे। डीएमके करेगा रेल रोको आंदोलन। मद्रास हाईकोर्ट के वकील भी कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे। चेन्नई की मरीना बीच पर प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी। कल देर शाम मोबाइल की कैमरा लाइट जलाकर एकजुटता दिखाई। बैन के विरोध में आज संगीतकार एआर रहमान 1 दिन का उपवास रखेंगे। टॉक टू ए के कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई ने जब्त किए कई दस्तावेज। गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय कार्यालय में तलाशी हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर वित्तीय अनियमितता के आरोप। अभियान से जुड़े हुए दस्तावेज जुटाने के लिए डीआईपी दफ्तर सीबीआई पहुंची। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा बने नए सीबीआई चीफ। पीएम की अगुवाई में चयन समिति ने मंजूरी दे दी। 2 साल कार्यकाल होगा। खराब खाने की शिकायत मामले में बीएसएफ जवान तेज बहादुर की बटालियन के कमांडिंग और डेप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ। निष्पक्ष जांच को लेकर फैसला। आज हो सकता है यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान। 303 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से। 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 27 जनवरी तक पर्चे भरे जा सकेंगे। यूपी की बाकी सीटों और मणिपुर के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी मंजूरी दे दी। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस के साथ आरएलडी के गठबंधन की उम्मीद खत्म। सीटों पर बात नहीं बनी। 5 चुनावों से पहले बजट पेश करने पर सरकार आज चुनाव आयोग को जवाब देगी। विपक्ष ने की थी बजट की तारीख बदलने की मांग। देहरादून में कल होने वाली पीएम मोदी की कमांडर कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस को ऐतराज है। हरीश रावत ने कहा चुनावी माहौल में 1 रैंक 1 पेंशन पर दे सकते हैं बयान। टिकट कटने की खबरों पर बाहुबली अतीक अहमद की सफाई। कहा मैं खुद नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, पार्टी का जीतना ज्यादा जरूरी है। पंजाब में कांग्रेस के 75 सीटें जीतने के दावे पर सुखबीर बादल ने सिद्धू का मजाक उड़ाया। कहा सिद्धू को सपने देखने और दिखाने की बीमारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एक और आरोप। होशियारपुर के कुलवंत सिंह ने कहा रैली में उन पर हमला कराए जाने के लिए आप नेताओं ने उन्हें लालच दिया था। कहा था इससे पब्लिसिटी मिलेगी। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री की बिक्री तेज, लेकिन नोटों की किल्लत का असर दिख रहा है। सस्ते होने की वजह से मुखौटों की बिक्री झंडों से ज्यादा हो रही है। पंजाब चुनाव के लिए चंडीगढ़ में खादी मंडल ने तैयार किया 10,000 कुर्ते पैजामों का स्टॉक, लेकिन खरीदारों की गिनती का। यूपी में ओबीसी वोटर्स के लिए बीजेपी का प्लान। शिवराज को दी जा सकती है मध्य प्रदेश से सटे बुंदेलखंड में प्रचार की कमान। बीजेपी को गोडसे का वंशज बताने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला घिर गए हैं। एमपी के सतना की कोर्ट में शिकायत, केस दर्ज करने की मांग। बीएमसी चुनाव में सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च कर सकेगा हर उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने सीमा तय की। 55 अफसर इस पर नजर रखेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना का दाव। 500 स्क्वायर फीट तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मुफ्त करने का वादा। उद्धव ठाकरे का ऐलान। बीएमसी से सीट बंटवारे पर बीजेपी आज शिवसेना को अपने 114 उम्मीदवारों का नाम उसकी लिस्ट सौंपेगी। आशीष शेलार ने कहा नेता न करें सार्वजनिक बयानबाजी। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा की जमानत का एनआईए विरोध नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से कहा प्रज्ञा पर नहीं लागू होता मकूका। मध्य प्रदेश के कटनी में 500 करोड़ के हवाला मामले को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया। जांच के लिए इंदौर और मुंबई जा सकती है टीम। फरीदकोट जेल के बाहर गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों के गैंग ने पोस्टर लगाए। 21 तारीख से पहले अपने साथियों को छुड़ा लेने का दावा किया। पुलिस को रोकने की चुनौती दे दी। अपराधियों के पोस्टर के बाद हरकत में पुलिस आई। फरीदकोट के साथ फिरोजपुर और मुक्तसर की जेलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई।
मुंबई के कुर्ला में देर रात भीषण आग की वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गई। भंगार के कारखाने में ये आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर कार शेड में मिली एक जली हुई लाश। युवक की शिनाख्त नहीं, पास से जली हुई लकड़ियां भी मिली। रोहतक में अपहरण के बाद लड़की से 8 दिन तक गैंगरेप, अगवा करने का आरोप। 15 लोगों पर, एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से पकड़ा गया 500 ग्राम सोना। बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से ये दोनों पहुंचे थे। गुरदासपुर में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण। कॉलेज जा रही थी ये दोनों बहनें। 3 बदमाश जीप में उठाकर ले गए। तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी की शिकायत करने पर शादीशुदा महिला से पहले गैंगरेप और उसके बाद हत्या। बरामद हुआ सिरकटा शव। 3 लोगों पर केस। गाजियाबाद में घर के आंगन से 1 साल की बच्ची का अपहरण। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। बच्ची चुराने वाली महिला की तलाश जारी। मथुरा में 2 व्यापारियों से ऑनलाइन 2-2 लाख ठगने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 2 तमंचों के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद किया। झारखंड के गुमला में पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। घर में ताला लगाकर फरार हुआ। पुलिस ने कहा आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में बच्चों की तस्करी का खुलासा। धमतरी के 4 बच्चे फुसलाकर लेकर गए तमिलनाडु। परिवार से पैसों की डिमांड की जा रही है। पंजाब के तरन तारण में गाड़ी चोरी के गैंग का पर्दाफाश हुआ। नाके पर पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा और साथ ही 10 चोरी की बाइक बरामद की। हरिद्वार के पास दर्दनाक हादसा हुआ। कार की टक्कर से बाइक का पेट्रोल टैंक फट गया। आग लगने से कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रांची के गोंडा में पुलिस को मिले 10 लाख के पुराने नोट। 18 लाख की रकम है ये। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। आयकर विभाग को इसकी सूचना दी। राजस्थान के बूंदी में बस एसोसिएशन के नेता पर जानलेवा हमले का विरोध। बस ऑपरेटर सड़क पर उतरे। हड़ताल की चेतावनी दी। जोधपुर में इंजीनियरिंग छात्र के सुसाइड मामले में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हत्या का आरोप लगाया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के कोटा में जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा। जजों की छुट्टी को लेकर भड़के वकील। एक कर्मचारी से कहासुनी शुरू हुई थी। जोधपुर में यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाले में आरोपियों को 1 फरवरी तक न्यायिक हिरासत। पूर्व विधायक ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कानपुर के बाद दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ इंदौर में ट्रेन ब्लास्ट करने की तैयारी थी। सिमी के करीब 80 आतंकी मदद कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एनआईए का शिकंजा। रियल एस्टेट में करीब 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट पर नाइक से पूछताछ हो सकती है। 78 बैंक अकाउंट्स पर भी नजर। झारखंड में नक्सलियों का फिर से उत्पात। खूंटी में नहर कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनी की गाड़ियां, मशीनें जला दी। फायरिंग करके फरार हुए। उत्तर प्रदेश के बांदा में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और भाभी की फावड़े से हत्या करके युवक फरार हुए। पैसों को लेकर झगड़ा था। नाबालिग बच्ची से रेप में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल गिरफ्तार। 31 दिसंबर को दिल्ली के शकरपुर की वारदात। कॉफी में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया था। यूपी में 3 साल की बच्ची से भी शांति भंग का खतरा। कानपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में रखा नाम। सवाल धर्मशाला होगी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी। सीएम वीरभद्र सिंह ने ऐलान किया। धर्मशाला के तपोवन में पहले से मौजूद है विधान भवन। शिमला में बर्फबारी के बीच बिजली को लेकर हालात थोड़े सुधरे। 90% इलाकों में बिजली वापस लौटी, लेकिन पीने के पानी की किल्लत अब भी बरकरार। सियाचिन में ठंड लगने से सेना के जवान रणधीर सिंह की मौत हो गई है। 21,000 फीट पर बाना पोस्ट पर तैनात थे। शनिवार को बिहार के कटिहार पार्थिव शरीर पहुंचेगा। एयर इंडिया ने 5 साल में पहली बार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। 2% का इंक्रीमेंट दिया है। 19,000 परमानेंट कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐतिहासिक विधेयक हुआ पास। 27 साल बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी में लाने के लिए अहम विधेयक पारित। मलेशिया में अगवा 46 साल के भारतीय के परिवार को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय की कोशिश शुरू। भारतीय दूतावास को निर्देश दिए। परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिया। समाज में बढ़ते मतभेद और संघर्ष पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल के दांतन मेले में बोले, लोगों को एक दूसरे का सम्मान बढ़ाना चाहिए। डिग्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कोई भी कमेंट करने से इनकार। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने किया था आरटीआई पर जानकारी ओपन न करने का दबाव डालने का खुलासा। राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बंगले में रहेंगे प्रणब मुखर्जी। राजाजी मार्ग पर 10 नंबर का बंगला मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। कैशलेस ट्रांजैक्शन की इनामी स्कीम में 61 करोड़ के इनाम सामने आए हैं। लकी ग्राहक योजना में 3,81,000, डिजिधन व्यापार योजना में 21,000 व्यापारी विजेता चुने गए। नोट बैंक के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट की जांच होगी। आईटी विभाग को बताना होगा पैसे का सोर्स। 15 फरवरी तक नोटिस संभव।
30,000 से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर जरूरी होगा पैन कार्ड। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी तक 50,000 रुपए के ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड दिखाना होता है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या पर कॉमन पॉलिसी बनाने के निर्देश। एलजी अनिल बैजल ने डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को कहा प्लान तैयार करने के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का जयललिता स्टाइल देखने को मिला। एलएनजेपी हॉस्पिटल में आम आदमी कैंटीन शुरू किया। 10 रुपए में 1 प्लेट खाना मिलेगा। पुणे में वेद महर्षि विनायक भट्ट घैसास गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। कहा वेदों से मिलती है मनुष्य की पहचान में मदद। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। 5 दिन में कुल 176 सेशन होंगे। देश विदेश से साहित्यकार और सेलिब्रिटीज ले रहे हैं हिस्सा। कुरुक्षेत्र का लक्ष्मी नारायण मंदिर बना कैशलेस मंदिर। दान के लिए पेटीएम सुविधा, ऑनलाइन दक्षिणा के लिए वाईफाई नेटवर्क भी अवेलेबल। चंडीगढ़ में लखनऊ के खाने का आप मजा ले सकते हैं क्योंकि अवध फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ओबामा के राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद पीएम मोदी बनेंगे सोशल मीडिया पर दुनिया के नंबर 1 राजनेता। ट्विटर पर मोदी के हैं 26 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर। अमेरिका में 43 साल के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी पहुंची। 2,34,000 लोग बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले 15,000 कम है। इराकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल गनी ने कहा है पश्चिमी मोसुल में आईसिस से लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन पूर्वी इलाके में मशक्कत करनी पड़ती है। लीबिया में आईसिस पर अमेरिका का बड़ा वार। हवाई हमले में 80 आतंकियों को मार गिराया। पेंटागन के प्रमुख ने इसकी जानकारी दी। सीरिया में जारी लड़ाई के बीच खाने पीने की चीजों का भारी संकट। यूएन ने रिपोर्ट में कहा 93,000 लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। पेरिस के ग्रेवन वैक्स म्यूजियम में भी डोनाल्ड ट्रंप का पुतला मोम का लगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के पड़ोसी बने डोनाल्ड ट्रंप। किर्गिस्तान में विमान हादसे में मारे गए टर्की के 2 पायलट्स के लिए इस्तांबुल में शोक सभा। 32 लोगों की मौत हुई थी कार्गो प्लेन हादसे में। इटली में भूकंप के बाद हिमस्खलन। होटल के पास मलबे में 30 लोग दबे। मौत को लेकर सही अनुमान नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाम्बिया में चुनावी गड़बड़ी के आरोप पर राष्ट्रपति जाम्बे का पद छोड़ने से इनकार। निर्वाचित राष्ट्रपति एडमा बारो के गाम्बिया दूतावास में शपथ लेंगे। स्पेन में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। कई इलाकों में -15 तक पारा पहुंचा है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं की चेतावनी दी है। भारत से ऊर्जा समझौते के बाद नेपाल की माली हालत में बड़ा सुधार आया है। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल की जीडीपी 2045 तक मौजूदा से 39% बढ़ जाएगी। युवराज धोनी की रिकॉर्ड पार्टनरशिप से भारत ने 15 रन से जीता इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। कमबैक सीरीज के दूसरे ही वनडे में युवराज ने करियर का सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया। 127 गेंदों पर 150 रन बनाए। 4 साल बाद टीम में वापसी हुई है युवराज। कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई। कटक में 134 रन की पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। भारतीय पिच पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बैट्समैन बने धोनी। सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर। 200 छक्के लगाने वाले भी बने पहले भारतीय। 6 साल बाद वनडे सेंचुरी लगाने के बाद युवराज ने कप्तान कोहली की तारीफ की। कहा विराट का भरोसा मायने रखता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच हुए बाहर। उज्बेकिस्तान के इस्तोमिन ने हरा दिया। मथुरा की प्रेरणा शर्मा ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। 8 मिनट 33 सेकंड में याद करके सुनाए 500 अंक। 300 अंकों का रिकॉर्ड दर्ज है यूएस के लेंस शेरहाट के नाम। ट्रंप की ताजपोशी देखने को भारत में भी लोग बेचैन हैं। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन नायक ने रेत पर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को घेर दिया। अरसे बाद नेगेटिव रोल में शाहरुख खान। रेस की रिलीज को लेकर जी न्यूज से खास बातचीत। 25 तारीख को रिलीज हो रही है मूवी। शाहरुख ने मुंबई में अपने एक फैन से मुलाकात की। जूते बनाने का काम करता है ये फैन। तोहफे में फैन ने शाहरुख खान को शूज गिफ्ट किए। कंगना सैफ और शाहिद कपूर की फिल्म रंगून का नया गाना आउट हुआ। कंगना और शाहिद पर फिल्माया गया है सॉन्ग। प्रियंका को उनके टीवी शो क्वांटिको के लिए दूसरी बार पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने पर प्रियंका ने खुशी जताई। अमेरिकी टीवी शो में विन डीजल से रिश्ते की खबरों पर दीपिका पादुकोण बोली बिना आग के धुआं नहीं उठता।